अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पीकी कैरियर्स एंड स्कॉलरशिप में आज हम बात करेंगे कि कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे एक अच्छी सीवी बन सकती है। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको जो एक वर्ल्ड बेस्ट सीवी है जिससे एचआर या जो टॉप टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स होते हैं वो कौन सी सीवी को ये समझते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट सीवी और उसकी सिलेक्शन जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी खुसूसियात को देखेंगे कि सीवी के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको जो सैम्पल है एक बेस्ट सीवी का, एक ऑप्टिमाइज सीवी का जिसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है। और आज हम जिस सीवी की बात करेंगे वो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए है। अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं, आईटी की फील्ड से हैं, डेवलपिंग की फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का काम करते हैं, तो ये सीवी स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी रोल्स के हवाले से है। सबसे पहले ये है कि आपने जो है वो अपनी सीवी के अंदर ना अपना कोई पिक्चर लगानी है और ना ही अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने इसको शॉर्ट रखना है, इट शुड बी ओनली ऑफ 1 पेज इन लेंथ। ठीक है, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत आपकी डिटेल्स ज़्यादा हैं और आपसे किसी तरीके से एक पेज पे जो है वो सीवी नहीं कंप्लीट हो रही तो आप उसे दूसरे पेज पे जो है वो शिफ्ट कर दें। और ये भी उस सूरत में जब आप जो है वो किसी बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने क्लियर हेडिंग्स यूज़ करनी है, बुलेटेड सेक्शंस यूज़ करने हैं। मींस के जो सेक्शंस होंगे जो मिसाल के तौर पे एजुकेशन का सेक्शन है या एक्सपीरियंस का सेक्शन है या स्किल्स का सेक्शन है, तो आपने जो है वो उसके हवाले से उनको बुलेट फॉर्म में और हेडिंग्स फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात यह है कि वो प्लेन और सिंपल इंग्लिश में हो और उसके साथ साथ जो फ़ॉन्ट की कंसिस्टेंसी है वो हो। दैट मीन्स कि अगर आपने एरियल फ़ॉन्ट यूज़ किया है या टाइम्स न्यू रोमन जो है वो फ़ॉन्ट यूज़ किया है, और यही दो वो फ़ॉन्ट टाइप्स हैं जो कि एक स्टैंडर्डाइज एक ऑप्टिमाइज सीवी के अंदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप जो है वो और फ़ॉन्ट्स को मत ट्राई करें। ये एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स हैं, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन, इन्हीं को आपने यूज़ करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो आपने जो मिसाल के तौर पे अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन या कोई एक्सपीरियंस कोई डिटेल लिखनी है तो उसके सेंटेंसेस को आपने इंतहाई शॉर्ट रखना है, कंसाइज रखना है। वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि एक जो है वो जामे हों, मुकम्मल हों। ठीक है, और उनका मीनिंग जो है वो काफ़ी हैवी हो। और इसके साथ साथ आपने जो है वो प्रूफ भी देना है जो कि आपके कैरियर अचीवमेंट्स को सपोर्ट करे। इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो मिसाल के तौर पे कहीं पे एक्सपीरियंस है आपका, कहीं पे जॉब की है आपने, तो वहाँ पे आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है, वहाँ पे आपने फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स बतानी है। यानी आपने बताना है कि आपकी जॉब आपने वहाँ पे जो की है वहाँ पे आप एक्चुअल में क्या जो है वो चेंज लेके आए हैं या कहीं पे कोई रोल जो है वो परफॉर्म किया है, तो वहाँ पे आपने जो है वो क्या चीज़ अचीव की है उसको आपने फैक्ट्स, फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स के अंदर पुट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो आपने जो अपनी वर्क हिस्ट्री है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर देनी है। ठीक है, और मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि आप उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दें। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि आप जो है वो कहाँ से आपने स्टार्ट लिया था और अब आप कहाँ पे हैं, 1 2 3 4, दिस इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, और आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट आपकी एजुकेशन क्या है, उसके बाद की क्या एजुकेशन है, उससे पहले क्या एजुकेशन ली थी, तो रिवर्स ऑर्डर में भी चल सकते हैं। और इसी तरह जो अपना एक्सपीरियंस है उसको भी आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो लेटेस्ट आपका एक्सपीरियंस है उसे आप पहले मेंशन करें और उसके बाद जो है वो उससे प्रीवियस एक्सपीरियंस और उससे प्रीवियस
बैकवर्ड चलते जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने अपने रिक्रूटर्स के हवाले से अपनी कंपनी की वैल्यूज़, वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, फिर ठीक है उसके हवाले से चीज़ें लिखनी है अगर आपके पास जो है वो स्पेस बचती है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव जो है वो लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो ये कुछ जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक सीवी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ वो सीवी, वो फॉर्मेट जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो जिसे रिकग्नाइज़ करती है कि दिस इज़ द बेस्ट सीवी फॉर टेक्नोलॉजी रोल्स, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इन्होंने अपना नाम लिखा है, उसके बाद एड्रेस है, सीवी है, कॉन्टैक्ट नंबर है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी रोल के लिए है तो टेक्नोलॉजी रोल के लिए मोस्टली प्रोफाइल्स गिटहब पे होती हैं, तो आपने गिटहब के अपनी जो प्रोफाइल है उसका लिंक दे देना है। उसके बाद याद हो तो हमने जो इंस्ट्रक्शंस देखी हैं उसमें उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो सेक्शंस बनाने हैं और उसमें आपने क्लियर हेडिंग देनी है। तो ये देखें कि पहली हेडिंग यहाँ पे एजुकेशन की आ गई और वहाँ पे उसने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपनी डिग्री और CGPA लिखा है। उसके साथ साथ वहाँ पे रेलेवेंट कोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट हैं आपके टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स हैं उस हवाले से, तो उनकी डिटेल लिख देनी। उसके बाद आपने कब कंप्लीट की है वो डेट आ गई, ठीक है। इसके बाद जो इसने जो है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखी है, यानी लेटेस्ट जो एजुकेशन है वो पहले लिखी है। उसके बाद जो प्रीवियस एजुकेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, कहाँ से ली है एजुकेशन और कब ली है, ये सारी डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जो डिग्री है वहाँ पे आ गई। इसके बाद उसने टेक्निकल स्किल्स और प्रोजेक्ट्स की दूसरी हेडिंग दी है, ठीक है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी रोल्स हैं तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स और जो आपने की प्रोजेक्ट्स किए हैं अपनी डिग्री के अंदर तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी की स्किल्स और जिन सॉफ्टवेयर पे काम किया है उनका नाम और इसके बाद अपना जो कोर्स कोड और जिस कोर्स कोड का उसने फाइनल प्रोजेक्ट किया है वो लिख दिए हैं। तो इसने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उसकी डिटेल उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो मिसाल के तौर पे आपने एक टेक्नोलॉजी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि रेलेवेंट नहीं है, तो उसको मेंशन करना मेरे ख्याल में जो है वो रैशनल नहीं है। आपने जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसी को मेंशन करना है ताकि जो है जो रिक्रूटर है या जो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स होते हैं वो आपकी प्रोफाइल को सही तरीके से असेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर ही अपनी जो एक्सपीरियंस है वो मेंशन किया है। पहले 2023 के रोल्स लिखे हैं, फिर 2022 के और फिर 21 के। तो इस हवाले से और इंतहाई जो है वो शॉर्ट और जॉब डिस्क्रिप्शन उसने लिखी है जहाँ पे उसने अपनी की सॉफ्टवेयर बताए हैं जिन पे या की टूल्स बताए हैं जिस पे उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये चीज़ मेंशन की है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स हैं अपनी जॉब के हवाले से जो कि आपने अपनी कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर वो कोई फैक्ट्स, फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं तो वो एट द एंड आ गई। तो जहाँ तक मेरे ख्याल में ये जो सीवी है ये एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए है या जो ऑपरेशन लेवल की पोजीशंस हैं उनके लिए है और ये ही जो है वो बेस्ट सीवी है। और इसे आप अगर ऑनलाइन मुख्तलिफ आप जो है वो एप्लीकेशन देते हैं, जिस तरह एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, ATS होते हैं, जिस तरह टेलियो हो गया या सक्सेस फैक्टर्स हो गया या ओरेकल के और जो हैं ओरेकल बेस्ड जो रिक्रूटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनमें भी ये आप पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली AI पावर टूल्स होते हैं। तो उसके अच्छी CV होगी, इस तरह सिंपल CV होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, जो ATS हैं, वो इजीली इससे इंफॉर्मेशन
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और आपकी जो स्कोरिंग है वो आपकी अच्छी होगी और इससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग या स्क्रीनिंग आसान होगी और नेक्स्ट रिक्रूटिंग प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस सीवी के लिए को डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो इसका लिंक मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप ज़रूर जो है वो इसको डाउनलोड करें। और इस बेस पे अगर आप टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं तो ज़रूर अपनी जो सीवी है वो इस फॉर्मेट पे बनाएं। ये ना सिर्फ आपको नेशनल लेवल पे सपोर्ट करेगी मुख्तलिफ जॉब में अप्लाई करने के लिए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी कंपनीज़ में आप जो है वो इस सीवी को यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।